नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान यानी जीके का फ्री प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आ चुका है। 40 प्रश्न ये आपको देखने को मिलेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी के अलग अलग एग्जामों में ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर यानी लगभग 4 सालों में ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी, साथ साथ एसएससी रेलवे के जितने सारे एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 40 प्रश्नों का ये सेट है। आप सभी लोगों का रिक्वेस्ट है कि सर इसको कंटिन्यू कीजिए। 4 जो सेट आप बना चुके हैं, तो देखिए दोस्तों हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? कौन है इनमें से जो एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? सभी लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, अलग अलग एग्जामों में, तो याद रखिएगा। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये एक प्राइमरी जो है स्टोरेज डिवाइस है, या फिर कह सकते हैं प्राथमिक मेमोरी है। यह अस्थायी यानी वोलेटाइल मेमोरी है जो विद्युत सप्लाई बंद होने पर समाप्त हो जाती है। इसे आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है, जो सीपीयू का ही भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन है जो एक जो है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो है दोस्तों यहाँ पर विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक जो है एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है तथा बेसिक परिवार का सदस्य होने के कारण इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने और प्रयोग करने की दृष्टि से अपेक्षाकृत सरल माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अटैक सरफेस। अटैक सरफेस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डाटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डाटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? जो गणितीय तकनीक है इसका उपयोग क्या कहलाता है? सभी लोग बताएंगे। तो इसको क्या कहते हैं? क्रिप्टोग्राफी। याद रखिएगा, क्रिप्टोग्राफी कहते हैं सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डाटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डाटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए जो गणितीय तकनीकों का जो उपयोग है इसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। याद रखिएगा, क्रिप्टोग्राफी इसको कहते हैं। ठीक है, तथा अगर या कूट लेखन भी कहते हैं। याद रखिएगा, कूट लेखन भी कहते हैं क्रिप्टोग्राफी, या कह सकते हैं या अथवा कह सकते हैं कूट लेखन करते हैं। इसके माध्यम से डाटा का जो संचरण है इसके दौरान जो है डाटा को सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत। कृषि के लिए जो है प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत, देखिए ये 2018 का पेपर है, तो उसके अनुसार जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 68.7%। जो कृषि योग्य उत्तर प्रदेश में जो है प्रयुक्त भूमि है वो है आपका 68.7%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस का कौन सा कांड यानी अध्याय सबसे छोटा है? ये एग्जाम में पूछा गया था और बहुत सारे लोग नहीं कर पाए थे। रामचरितमानस का जो सबसे छोटा जो अध्याय है उसका नाम आपको बताना है। तो देखिए सबसे जो छोटा है वो है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। ठीक है, रामचरितमानस का बहुत इंपॉर्टेंट, और अधिकतर लोग यहाँ पर गलती किए थे एग्जाम में। नेक्स्ट बात करेंगे, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? आलू के उत्पादन में दोस्तों भारत में स्थान बताना है किसका? उत्तर प्रदेश का। सभी लोग बताएंगे जिसको जिसको याद है क्या स्थान है। तो देखिए स्थान है पहला स्थान है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? किछौछा जो है दरगाह शरीफ
ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सभी लोग बताएंगे। तो देखिए ये जो स्थित है आपका किछौछा जो है दरगाह शरीफ जो है आपका अंबेडकर नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है किछौछा दरगाह शरीफ प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर की दरगाह के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनका जन्म जो है ईरान के सेमनान प्रांत में हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, श्रीमती एन राजम का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? कौन सा वाद्य यंत्र ये चलाती हैं, बजाती हैं, बताएंगे। श्रीमती एन राजम, बताइए। वायलिन वादक है, याद रखिएगा, वायलिन से इनका संबंधित है। ठीक है, संबंध है वाद्य यंत्र से, वायलिन से संबंधित है ये श्रीमती एन राजम जी। नेक्स्ट बात करेंगे, इलाहाबाद में किस, यानी प्रयागराज की बात हो रही है, में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है? देखिए उस समय के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए 2018 में पूछा गया था, तो 2019 उस समय था। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों याद रखेंगे जो अर्धकुंभ होता है वो आपका 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष के बाद, और जो आपका कुंभ जो होता है वो आपका होता है 12 वर्ष पे। ठीक है, तो ये सभी याद रखेंगे। 19 से आपका क्या हो जाएगा 25। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? ये तो सभी लोगों को याद होगा, देखते ही बता देना चाहिए। बच्चे के जन्म में। ठीक है, जन्म पर जो ये गाया जाता है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट बात करेंगे, लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान जो है प्रसिद्ध है? सभी लोग बताइए। बहुत ही आसान है और क्वेश्चन ये पूछा गया था, आगे भी पूरा का पूरा आने की संभावना है ये सभी क्वेश्चंस। तो देखिए ये प्रसिद्ध जो है, ये लठमार होली प्रसिद्ध है स्थान बरसाना। आपने सुना होगा राधा जी के लिए बरसाने की छोरी, यह मथुरा जिले में स्थित है। बरसाना की लठमार होली प्रतिवर्ष फाल्गुन मास, यानी होली की बात हो रही है, में बड़े हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाई जाती है। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक, मिट्टी की बारात नामक जो कविता संग्रह है इसके राइटर कौन है? याद रखिएगा, रचयिता जो है वो है शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये मिट्टी की बारात नामक जो है कविता संग्रह के रचयिता हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इनको जो है वर्ष 1974 में जो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित इनका किया गया है। और इनका जो जन्म है ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जो है झगरपुर गांव में हुआ है, झगरपुर गांव में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है, बताइए, किस शहर में स्थित है? तो देखिए ये जो है आपका स्थित है आगरा में स्थित है, याद रखिएगा, आगरा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगरा में स्थित है आपका सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक, बताइए, सर्वाधिक है? 2011 के अनुसार, 11 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, उसके हिसाब से आपको बताना है। जिला पूछा है आपका हो जाएगा इलाहाबाद, याद रखिएगा, प्रयागराज। ठीक है, और बात करेंगे मुरादाबाद व गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के क्रमशः द्वितीय और तृतीय, यानी ये आपका द्वितीय है और ये तृतीय, दूसरे स्थान पे या तीसरे स्थान पे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, बताइए, उसको क्या कहते थे? सभी लोग बताएंगे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, क्या कहते थे? पल्ली छादनम, पल्ली छादनम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? कौन शासक था जो तुगलक वंश का जो है यहाँ पर नींव रखा था भारत में? याद रखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 1320 से 1325, ठीक है, 20 से 25, ठीक है, ईस्वी में। और इसका जो प्रारंभिक जो नाम है वो गाजी तुगलक अथवा गाजी बेग तुगलक था, ठीक है। सल्तनत काल में नहर बनवाने वाला यह प्रथम शासक था, याद रखिएगा, प्रथम शासक यही है। फिर उसके बाद एफएसटी की बात आती है, फिरोज शाह तुगलक काफ़ी डेवलपमेंट किया, अच्छा भी कहते हैं उसको। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? कई बार एग्जाम में आ चुका है, हजारों बार कह सकते हैं कि सैकड़ों बार आ चुका है। तो हुमायूं जो है ये गिर गया था, ठीक है। इसकी मृत्यु जो है 1556 में जो है दीन पनाह नगर स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई। हुमायूं बिलग्राम के युद्ध यानी 1540 में शेरशाह सूरी से पराजित होकर भारत से पलायन कर गया था। और तथा ये जो है 1530 में जो है पहली बार जो है 1555 में दूसरी बार जो है गद्दी पर बैठा। पहली बार 1530 और 1555 में दूसरी बार गद्दी पर बैठा था, और 1556 में ही चल बसा, मतलब सीढ़ियों से गिर गया। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का जो है निर्माण और उसकी लाल किला में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? मयूर सिंहासन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध जो है मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किला में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? याद रखिएगा, शाहजहां ने जो है यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध जो है आपके जो मयूर सिंहासन है इसका निर्माण जो है मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था, जिसे पहले आगरा के किले में तथा बाद में दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया। 1739 ईस्वी में मयूर सिंहासन को, याद रखिएगा, नादिर शाह लूटकर अपने साथ ईरान ले गया था। याद रखिएगा, 1739 में नादिर शाह जो है लूट करके ये जो है मयूर सिंहासन को लूट करके ईरान ले गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? बोध गया जो है ये क्यों जो है एक तीर्थ है, बताइए सभी लोग। ये बोध गया में क्या हुआ था? अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, लुम्बिनी में हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान, यही है, गौतम बुद्ध को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर, अगर बात करें तो गौतम बुद्ध को यहीं पर आपका जो निरंजना नदी है इसी के तट पर जो है पीपल के पेड़ के नीचे जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध का जो जन्म है, याद रखेगा, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु नेपाल में अभी है, इसमें दोस्तों हुआ था, ठीक है, 563 ईसा पूर्व। नेक्स्ट बात करेंगे, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? किसकी अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी जी ने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन से सत्र की जो है अध्यक्षता की थी? याद रखिएगा, बेलग्राम वाला। बेलगाम जो है आपका 1924 भारतीय कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है बेलगाम यानी कर्नाटक अधिवेशन की जो है अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी 1932 में? कम्युनल अवार्ड, याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री थे वो थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ था इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत हुआ था कि पृथक जो है निर्वाचन पद्धति को मुसलमानों, भारतीय ईसाइयों
यूरोपियनों, एंग्लो इंडियन और सिखों के अतिरिक्त हरिजनों पर भी लागू कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा जो पृथक जो निर्वाचन पद्धति है ये मुसलमानों, ईसाई मतलब भारतीय ईसाई और यूरोपियनों, एंग्लो इंडियन और सिखों मतलब तोड़ने वाला पूरा काम ये सब। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को जो है गोली मार ली थी, वह बताना है आपको किस शहर में। तो आप जानते हैं आप गए भी होंगे, ठीक है, वहां पर घूमने। तो स्वतंत्रता सेनानी आप जानते हैं चंद्रशेखर आजाद जी जो है यहाँ पर 27 फरवरी, याद रखिएगा 27 फरवरी 1931 को जो है यहाँ पर इलाहाबाद यानी प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर स्वयं को गोली मार ली थी। ठीक है, याद रखिएगा चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो आर्मी है उसके नेता थे। ठीक है, रिपब्लिक आर्मी के नेता थे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। कौन सा इनमें से नदी है जिसका समागम जो है अरब सागर में है। तो देखिए अरब सागर में कौन गिरती है, आपका ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। याद रखिएगा यह नदी जो है मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा के निकट अमरकंटक से निकलती है, निकलकर जो है भड़चौड़ के निकट, भड़चौड़ एक जगह का नाम है, के निकट जो है अरब सागर में जो है अरब सागर की जो है खाड़ी में या खंबात की खाड़ी में गिरती है। और यह नदी जो जबलपुर के निकट जो है धुआंधार जलप्रपात का भी निर्माण करती है। धुआंधार जो है आपका जलप्रपात है जबलपुर के निकट, उसकी भी निर्माण जो है नर्मदा नदी ही करती है। नेक्स्ट बात करेंगे, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। भद्रा जो है ये किस जो है राज्य में जो है अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य भद्रा जो है ये किस राज्य में है, सभी लोग बताएंगे किस राज्य में है। कर्नाटक में, याद रखिएगा भद्रा जो है कर्नाटक राज्य में जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। कौन से राज्य में दोस्तों जनसंख्या घनत्व इनमें से सबसे कम है, बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो है घनत्व की बात करेगा तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा 2011 जो है जनगणना के अनुसार बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है आपका जो है सबसे जनसंख्या घनत्व वाला है। और सर्वाधिक बात करेगा तो बिहार, याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। नेक्स्ट बात करेंगे, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। डेन्यूब जो नदी है इसका उद्गम जो है किस जो है देश में है, बताएंगे। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। तो देखिए इसका उद्गम जो है जर्मनी में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्गम जो है जर्मनी में होता है। यह जो है नदी दक्षिण पश्चिम जर्मनी के ब्लैक जो है फॉरेस्ट क्षेत्र से निकलकर काला सागर में गिरती है। डेन्यूब वोल्गा नदी के पश्चात यूरोप की सबसे जो है बड़ी नदी में से दूसरा है, वोल्गा के बाद जो है मतलब दूसरा है। ठीक है, डेन्यूब नदी, जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर, ये तो सभी लोगों को याद रखना चाहिए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एशिया है। ठीक है, यह जो है पूर्वी तथा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप में फिलिस्तीन सहित जो है 49 जो है देश हैं, याद रखिएगा 49 देश हैं। इसका क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 है। ठीक है, याद रखिए मतलब 1/3 भाग एशिया है। ठीक है, एक हिस्सा है 3 भाग में। ठीक है, यह जो है विश्व का जो जनसंख्या है उसका लगभग 2/5 भाग जो है निवास करता है, 2/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है। चमेरा बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है। याद रखिएगा चमेरा जो बांध है ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश
में दोस्तों डलहौजी यानी चंपा के जो निकट है रावी नदी पर जो है बनाया गया है, स्थित है। ठीक है, रावी नदी पर बनाया गया है चमेरा बांध, हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में ये है। ठीक है, यहाँ पर जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया जा रहा है। गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? गैलेरेस जो ज्वालामुखी है वो किस देश में स्थित है? सभी लोग बताएंगे। गैलेरेस जो ज्वालामुखी है वो किस देश में स्थित है? तो ये है दोस्तों कोलंबिया में, याद रखिएगा गैलेरेस जो ज्वालामुखी है ये है कोलंबिया में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे थोसेघर, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? थोसेघर जो वाटरफॉल है ये किस राज्य में स्थित है? सभी लोग बताएंगे। याद रखिएगा थोसेघर है, ये है महाराष्ट्र राज्य में जो है वाटरफॉल है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट बात करेंगे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत जो है मानव की आबादी अनुमानित रहती है? उत्तरी गोलार्ध में आपकी मानव की जो 90% जो है रहते हैं, 90%, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे श्री रामनाथ कोविंद भारत के खालिस्तान राष्ट्रपति हैं, मतलब चौथे नंबर के राष्ट्रपति हैं, चौथे नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। 14वें, याद रखिएगा 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, वर्तमान राष्ट्रपति यही है। राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने जो है 25 जुलाई 2017 को जो है पद ग्रहण किया। ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार होने के पूर्व ये क्या थे, ये भी याद रखेंगे, बिहार के गवर्नर थे, बिहार के गवर्नर थे। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1) या क भी कहते हैं 1 के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? बताएंगे। दो सौ तिरालीस के 1 के अनुसार प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर जो है पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए जो है राज्यपाल द्वारा जो है राज्य के राज्यपाल द्वारा एक जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के संविधान के खालिस्तान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी अध्यादेश किसमें है बताइए? अनुच्छेद 123 में, 121 में, 125 में, 127 में। याद रखिएगा 1 2 3, यानी याद करना भी बहुत आसान है। मान लीजिए कि अध्यादेश हम देने जा रहे हैं, इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। 1 2 3 समय नहीं लगेगा, एकदम हम राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारत के संविधान के आपके 1 2 3 यानी 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को है। किसी विषय पर अध्यादेश केवल सत्रावसान की अवधि में ही जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? कुल संख्या जो है दोस्तों वो है आपकी 12 है। और यहाँ पर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा की जो सदस्यों की जो संख्या है वो है 245। ठीक है, 245 है। और जिनमें से बात करें तो 233 जो है सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है आपके मनोनीत होते हैं। ठीक है, मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 250 हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे खालिस्तान को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। किसको जो है विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? याद रखिएगा राज्यपाल को जो है राज्य विधानसभा के सत्र को जो है आहूत या सत्रावसान या विघटित कर सकता है ये। ठीक है, याद रखिएगा राज्य विधान मंडल की वर्ष
में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए, अर्थात 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहां किया गया है? प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहां किया गया, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया था दोस्तों जुलाई में, और जुलाई 2018 के जो है दोस्तों नोएडा में किया गया था, याद रखिएगा। यह जोन मोबाइल फोन निर्माताओं, अनुसंधान तथा विकास एवं अन्य संबंधित उद्योगों को एक मंच उपलब्ध जो है करा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 2018 के एटी किरनी यानी कि FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? ये 2018 का पूछ रहा है क्योंकि उस समय का ही पेपर है और सेकंड लास्ट ये क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा उस समय 11वां था, उस समय 11वां स्थान था, ठीक है। एटी कार्नी जो है अमेरिका की ग्लोबल मैनेजमेंट जो है जो कंसल्टिंग फर्म है, याद रखिएगा, ठीक है, 11वां उस समय था। नेक्स्ट बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन ये है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी RRB के जो है पूंजीकरण की योजना को खालिस्तान तक विस्तार की मंजूरी दे दी है। कब तक दोस्तों विस्तार की मंजूरी ये दिए हैं RRB को? तो देखिए 2020 तक जो है विस्तार की मंजूरी दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुमति दिया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो है पूंजीकरण की योजना जो है 2010-11 से आरंभ हुई है और 2020 तक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मंजूरी इसको दे दी गई है। ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर के पेपर में यूपीटीसी के पूछे गए थे। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। आपका लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।